की कुंजियां हैं। ये पतरस है और दूसरा फोटो देख लीजिए, एक जन्म का लंगड़े को उसने ठीक किया। अब ये घटना कहां पर है मैं आपको बताता हूं। और आप सभी जानते हैं कि ये व्यक्ति को ठीक किया पतरस और यूहन्ना ने, लेकिन पतरस था उसके साथ में। कम से कम 2000 लोग अभी लाइव हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, खूब शेयर करिए। ये मैसेज ऐसा है, इसको खूब शेयर करिएगा जी। लिखा है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, क्योंकि भीड़ लग गई थी ना, लंगड़ा ठीक हो गया, भीड़ लग गई थी। लिखा है, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो। अब देखो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसको चलता फिरता कर दिया। ब्रैकेट ब्लैक कर दिया मैंने। पतरस कहता है, मुझे क्यों देख रहे हो इस्राएलियों। यूहन्ना कहता है, हमको क्यों देख रहे हो। ऐसा देख रहे हो कि मानो हमने ठीक किया। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो पंजाब के, गुजरात के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, रांची के, झारखंड के, बंगाल के, कलकत्ता के, लखनऊ के, महाराष्ट्र के, अफ्रीका के, अमेरिका के, ये जितने भी दुनिया के सो कॉल्ड पास्टर्स लोग या सेवक अपोस्तल लोग हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमको क्यों देख रहे हो, हमने थोड़ी ठीक किया, हमारी भक्ति से थोड़ी ठीक हुआ है, ये तो परमेश्वर है। रखना प्रेरितों की किताब 3:13, यानी कि उस अगला वचन, इब्राहिम और इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। ओ इसका मतलब पतरस कह रहा है, मैं वही पतरस हूं। एक वक्त था आंधी तूफान को देखकर डर गया था, अब मैं वही पतरस हूं जो कह रहा हूं कि ये हमने नहीं किया है। पतरस कहता है, ये यीशु ने किया है। महिमा यीशु को दो, महिमा यीशु को दो। कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या आज ऐसा हो रहा है? मैं आपको बताता हूं आजकल क्या चल रहा है। अगर कोई सो कॉल्ड पास्टर के मीटिंग में, मिनिस्ट्री में, वापस पीछे जाना पड़ेगा, इन सब की मीटिंग में अगर कोई चमत्कार हो गया तो इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है। इनको ऊपर से लेके नीचे तक गार्लेंड समझते हैं, फूलों का माला पहनाते हैं। फिर पंजाब में तो नोटों का माला, फिर उनके नीचे फूलों की बारिश होती है। आप चल रहे हैं और नीचे फूल फेंकते हैं, ऊपर से कई महिलाओं को लाइन से खड़ा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु के दास आ रहे हैं, अभिषेक के दास आ रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए दास आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए ऐसा करो। आप महिमा चुरा रहे हैं, आप यीशु की महिमा चुरा रहे हैं। तुम चोर हो, चोर, तुम चोर हो अगर तुम यीशु मसीह की महिमा चुरा रहे हो। कोई हक तुमको नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है यीशु की महिमा चुराने। पब्लिक को कहां खींचना है? यीशु की तरफ। पब्लिक को कहां मोड़ना है? यीशु की तरफ। पतरस ने क्या किया देख लीजिए, लिखा है, रखना हो। इसने क्या कहा पता है? मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसको चलता फिरता कर दिया। ये तो यीशु की महिमा है ना, ये तो परमेश्वर ने यीशु की महिमा की है। अगर ये लंगड़ा ठीक हुआ है तो यीशु इसका कारण है, अगर ये ठीक हुआ है तो यीशु इसका कारण है। ऐसे आप लोग करते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है आपके शहरों में। अगर आपका 3 दिन का 4 दिन का कन्वेंशन हो तो कहते हैं, पेपर पे लिखते हैं, हैंडबिल पे, कि प्रभु का ऐसा दास आ रहा है जिसने मुर्दे जिंदा किए हैं, जो अंधों को ठीक कर देता है। यार तुम क्रेडिट दास को क्यों दे रहे हो, उस परमेश्वर को क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों नहीं लिखते कि मीटिंग में दास नहीं आ रहा है, मीटिंग में दास का प्रभु आ रहा है। कम ऑन, दास आ रहा है लिखते हो, लिखो दास का प्रभु आ रहा है। ये क्यों नहीं लिखते? ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ये क्यों लिखते हो? लिखो सेवक का, सर्वेंट का ग्रेट गॉड आ रहा है। ये क्यों नहीं लिखते आप लोग? अब बताइए कैसा लग रहा है? बात को समझना होगा। एक तरफ पतरस था तो दूसरी तरफ पौलुस। देखो क्या किया पौलुस ने। यह है पौलुस, जानते हो उसने क्या किया? प्रेरितों की किताब उसका 14 का 8 से लेके पढ़ रहा हूं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, मतलब लंगड़ा था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वचन 9, पौलुस की बातें सुनकर या सुनता रहा और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी, मतलब एक साथ एक ही नजर में टकटकी लगाकर देखा और उसको चंगा हो जाने का विश्वास था। उसके अंदर विश्वास है। ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। यह किसने कहा? पौलुस ने। आप जानते क्या हुआ? वह उछल कर चलने फिरने लगा। वचन 11, लोगों ने पौलुस को यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, कम ऑन, ये देख लो, लिखता है कि देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच उतरा। ऐसा कहते ही और बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिमरेस कहा, क्योंकि पौलुस बात करने में मुखिया था। अब इसको देखो, यह सुनते ही
ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों को माफ करें, बैल और फूलों को हार फाटकों पर लगाकर लाकर लोगों के साथ बलि करना चाहता था। बैल की बलि किसके लिए? पौलुस के लिए। किसके लिए? उसके साथी के लिए। अब इसको देखो, वचन 14, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो वे अपने कपड़े फाड़कर, उन्होंने खुद के कपड़े फाड़े और भीड़ की ओर लपक गए और पुकार कर कहने लगे, भीड़ में घुस गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य, हम सेवक, हम बड़े देवता नहीं हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह है। कैसा लग रहा है? जब आपकी माइक पे नाम आता है तो आप क्या कहते हो? रेवरेंड लगाओ, बिशप लगाओ, अपोस्टल लगाओ, प्रॉफिट लगाओ, दास लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये क्या लगा रहे? पौलुस से बड़े हो गए तुम, बरनबास से बड़े हो गए तुम। ये कहता है हम तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और लिखता है कपड़े फाड़ के गए। और फिर क्या लिखता है देखो, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उसमें है बनाया। अब इसको देखो, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने आपको बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। किसने? पौलुस ने और बरनबास ने। अब मुझे बताइए, क्या आज ऐसा हो रहा है? कम ऑन स्पीक, लिखो नीचे, आज ऐसा हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूं, जो महिमा चोरी कर रहा है वो भी गलत, जो महिमा दे रहा है वो भी गलत। तो कभी किसी व्हाट्सएप पे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे यह लिखकर नहीं डालना कि प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, या ठीक हो गई, दासी ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गई, या हो गई। जाना पड़ेगा पीछे से, या किसी पास्टर ने, या किसी अपोस्टल ने, प्रॉफिट ने, ब्रदर ने प्रार्थना करी तब मैं ठीक हो गई। ऐसा स्टेटमेंट फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे नहीं डालना, नहीं तो तुम वो दूसरों की गिनती में हो जो परमेश्वर की महिमा चोरी कर रहा है।